बड़ी अच्छी बातें होने लगी हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया है मेरे भाइयों, खालिद इब्ने वलीद को लोगों ने बहुत बहकाया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ तक कि उनसे कहा गया कि हमारे मजहब में आ जाओ, हम तुम्हें आधे मुल्क की हुकूमत दे देंगे और अपनी शहजादी का निकाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। खालिद इब्ने वलीद को बादशाह ने ऑफर दे दिया, हम आधी मिल्कियत आधी बादशाहत दे देंगे और अपनी शहजादी का निकाह तुम्हारे साथ, शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की, लेकिन खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनिए मेरे प्यारे साथियों। वो जवाब यही था कि नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह वला नुकातिलु फी सबील उमर। मैंने जो जंग लड़ी है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ी है, उमर के रास्ते में मैंने नहीं लड़ी है। उमर ने मुझे गवर्नरी या सिर्फ कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटाया है, सिपाही तो हूं मैं, एक मामूली इंसान होकर भी मैं लड़ूंगा और जो काम मैंने कमांडर इन चीफ की शक्ल में किया उससे बढ़कर काम एक मामूली सिपाही की हैसियत से मैं करूंगा, क्योंकि मैं उमर के लिए नहीं लड़ रहा हूं, उमर के रब के लिए लड़ रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा होना चाहिए हमारे और आपके अंदर ईमान का। कोई ओहदे की लड़ाई नहीं थी, हम तो मर जाते हैं, मदरसे का अच्छा सेक्रेटरी उसको बना दिया, हमें नहीं, मस्जिद का मुतवल्ली उसको बना दिया, हमें नहीं, उसी पे जंगें होती, लड़ते, यहाँ तक कि कोर्ट में भी मुकदमे पहुंच जाते हैं, साहब मैं हूँ रजिस्टर्ड हूँ, मैं चढ़ा हुआ हूँ, मुझे हटा दिया गया। मस्जिदों और मदरसों के मामलात आज अदालतों में, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए अपने आप पर, क्या ईमान से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। आइए ईमान की ताकत पर आपको एक बहुत जबरदस्त मिसाल देता हूं। दुनिया की तारीख में एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसने बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। 4 लोगों ने की है, उनमें एक फिरौन का नाम भी आता है। बहुत जबरदस्त जालिम गुजरा है और फिरौन के मुकाबले में अल्लाह ताला ने किसको पैदा किया था? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। ये वाक़या आज बिल्कुल मेरी ज़बान से एक नया वाक़या होगा आपके लिए, ज़रा सुनिए। ईमान देखिए किसको कहते हैं, ये चीज़ मुझे आपके सामने रखना है। जब थक गया फिरौन भी तो कहा कि मूसा आओ मुकाबला कर लेते हैं, या तो आप तुम्हारे आदमी इस दुनिया में रहेंगे या मेरे आदमी रहेंगे, आओ एक मैदान में जमा हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने चंद लोगों को लेकर चले जाते हैं। मूसा पर ईमान लाने वाले थे ही कितने, मामूली लोग, चंद लोग। फिरौन की पूरी फौज आ गई। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुला लिया, इधर आओ आओ आपको एक मंजर दिखाते हैं। यहाँ स्पीड मेरी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी क्योंकि मुझे समझाना है। फिरौन ने अपने साथियों को बुला लिया, इधर आओ। ऐसे करतब दिखाना, ऐसे तिलसम दिखाना कि आज मूसा और मूसा के कौम के लोग, ये मुसलमान जितने आए हैं सब हार जाएं। देखो हमारा नाम मिट्टी में ना मिलने पाए, आज तुम्हें मूसा को शिकस्त देना है, मूसा को हराना है। फिरौन को अपने जादूगरों पर बहुत भरोसा था। जादूगरों ने कहा बिल्कुल आप तैयार रहिए, मूसा और उसके कौम को हराना मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी हरा दूंगा। जब दोनों आमने सामने आ गए, इधर फिरौन का लश्कर खड़ा है, फिरौन भी, इधर मूसा और मूसा का लश्कर खड़ा है। फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, ओहो ईमान देखिए, फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। आए फिरौन, आए हमारे बादशाह, अगर हम मूसा से जीत गए, मूसा पर गालिब आ गए, मूसा को हरा दिया तो हमें क्या इनाम मिलेगा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। अगर हम गालिब आ गए, कुरान कह रहा, कुरान, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? हमें आप क्या नवाजेंगे, हमें क्या देंगे? उधर से फिरौन की तरफ से जवाब आता है, नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे खास लोगों में शामिल हो जाओगे,
कैबिनेट में तुम्हें जगह मिल जाएगी, तुम हमारे मुकर्रब बन जाओगे, मेरे आसपास बैठोगे, मेरे साथ चलोगे, खाओगे पियोगे। अभी किसी को पता चल जाए कि हम ये काम करेंगे तो मोदी जी का हम करीबी बन जाएंगे, तो करेगा कि नहीं करेगा? फौरन कर जाएगा। क्यों? अरे भाई मोदी का मुकर्रब बन जाए तो समझ लो कि इंडिया मेरे हाथ में। अब सोचो कि फिरौन के जादूगरों को जब फिरौन ने ये कहा कि हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपना करीबी बना लेंगे, अपने दरबार में तुम्हें शामिल कर लेंगे, तो फिरौन के जादूगरों का हौसला कितना बुलंद हो गया होगा। हैं? वो फिरौन जिसकी हुकूमत बैत वक्त आधी दुनिया से ज्यादा हिस्से पर रही हो, उसका करीबी हो जाना कितने बड़े कमाल की बात थी। बस शुरू हो गया मुकाबला। फिरौन के जादूगरों ने, ए बेटा कमर में दर्द हो रहा है, बैठ जाओ, अभी तो कमर से काम ही नहीं लिया, दर्द हो गया। यही होता है। कोई भी मेरे सामने उठ जाए, बैठ जाए, मैं भूल जाता हूं मैं क्या बोल रहा था। तो सुनो, शुरू हो गया मुकाबला। अब मुकाबला जब शुरू हुआ तो फिरौन के जादूगरों ने क्या किया? अपनी रस्सियां निकाली और फेंक दी। वो रस्सियां चलने लगी, सांप की तरह रेंगने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा डर भी गए हैं। देखने वालों को सांप नजर आने लगा। फेंकी रस्सियां, वो सांप नजर आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम डर भी गए। अल्लाह ने कहा ला तखफ या मूसा, मूसा डरो नहीं। रस्सियां सांप बन गई। सांप तो थी नहीं, वो थी रस्सियां, लेकिन देखने वालों को सांप दिख रही थी। अल्लाह ने कहा नल क़ियासाक, आए मूसा जो तुम्हारे हाथ में डंडा है वो जमीन पर मार दो। अब देखिए क्या हुआ, मुकाबला देखिए कैसा हो रहा है। तुम्हारे हाथ में जो डंडा है उसको जमीन पर मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपना डंडा जमीन पे मारा, फैज़ा हिया तल्क़फ़ु, ऐसा लगा वो एक अज़दहा बन गया और अज़दहा की शक्ल में आया, और आते ही उसने फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को, जो सांप दिख रहे थे, सबको खा गया, सबको हजम कर गया। जो खोला मुंह, सब उसके मुंह में चले गए जितने सांप दिख रहे थे। फिरौन के जादूगर हक्का बक्का रह गए हैं। वो समझ गए, यहीं से वो समझ गए कि हमने जो दिखाया वो तिलस्म था, हमने जो दिखाया वो जादू था, हमने जो दिखाया वो ढोंग था, हमने जो दिखाया वो मक्कारी थी, हमने जो दिखाया वो एक चाल थी। लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो मक्कारी नहीं है, वो चाल नहीं है, वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की मदद है। मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। वो समझ गए। वो ये भी समझ गए कि अब बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं है। बैक वक्त जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी रस्सियों को जो सांप नजर आ रही थी, मूसा का अज़दहा खा गया, मूसा ने जो डंडा मारा वो अज़दहा बन गया और खा गया। वो समझ गए कि मेरी हालत खराब है। मूसा ने जो दिखाया वो मूसा का कमाल नहीं, मूसा के रब का कमाल है। अभी तो वो फिरौन से मांग रहे थे कि क्या हमें क्या इनाम दोगे, हमें क्या रुपया पैसा दौलत जमीन और जायदाद क्या दोगे। अभी तो वो ये मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही देखा कि फिरौन की जादूगरों की रस्सियों को जब मूसा के अज़दहे ने खा लिया, तो वहीं से चीख पड़े आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। फिरौन के सामने चीख पड़े, हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन पर, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, हम उस रब पर ईमान लाए जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, रब्बे मूसा व हारून, मूसा के रब पर, हारून के रब पर। एक जुमला याद रखना, क्या लाए? ईमान। अभी तक काफिर थे, अब ईमान लाए। अब हम आपको दिखाते हैं ईमान जब ले आए, बुनियाद से जब जुड़ गए, तो ईमान लाने के बाद इन जादूगरों की ताकत का हाल देखिए क्या होता है। अभी तक ईमान नहीं था,
तो रस्सी को सांप बना रहे हैं। ईमान जब पैदा हो गया इनके अंदर तो अब क्या हुआ, फिरौन ने देखा ये तो पासा ही उलट गया है, हम तो लाए थे मूसा के खिलाफ, ये सब हमारे खिलाफ हो गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो फिरौन ने कहा, है जादूगरो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान ले आए, मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान ले आए, बहुत गलत काम तुमने किया है, समझ लो मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, हारून और मूसा के रब पर ईमान छोड़ दो, लौट आओ हमारे पास। इन जादूगरों ने जो ईमान ले आए, अब जवाब क्या दिया फिरौन को, उस जवाब को देखो, उसमें ईमान की ताकत छलकती हुई नजर आती है।